So, very good evening, all. Today, I brought you a new topic about डिजिटल अरेस्ट। आज मैंने न्यूज़ में देखा और बहुत सारे कॉल्स मुझे रिसीव हुए कि डिजिटल अरेस्ट क्या हुआ, क्या होते हैं और क्या ऐसी प्रोविज़न है इंडियन लीगल सिस्टम्स के अंदर। मेरा मानना है कि दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड। यू विल हैव टू वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि आखिर ये है क्या चीज़। आज मैंने सुबह सुबह 8 बजे उठा तो किसी फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट किया कि मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुए हैं रिलेटेड टू द डिजिटल अरेस्ट। सो मैंने उसको कॉल किया, फिर उसको समझाया कि देयर इज़ नो नीड डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया। हाउएवर, और मुझे ऐसा लगा कि इस पे हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इंडियन सिस्टम्स के अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं है ऐसी जिससे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो सके। होता क्या है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस फेसबुक पे देखे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछे, संपर्क किए कि क्या ऐसी प्रावधान है इंडियन सिस्टम्स के अंदर, सो दैट पीपल मच अवेयर अबाउट इट। ये क्या होते हैं, एक तरह से एक फ्रॉड है आपके लिए। सपोज समवन आप इम्पर्सनेट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर्स, यानी वो एक बहुरूपिया हो सकता है, आपको कॉल किया। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कहीं किसी को गाली दे दिया, किसी को कुछ भी कर दिया, या कहीं भी आपने कुछ ऐसा ट्रैफिक रूल्स का आपने वायलेशन किया और लोग इस पे वीडियो बनाने लगे। इस वीडियो पे उनके पास एविडेंस आ जाती है कि मैं आपके ऊपर ये मुकदमा होने जा रहा है, आपने ये वायलेशंस किया हुआ है, या कोई भी अन्य तरह का भी हो सकता है जिसके पास डेटा उसकी आपकी डेटा उसके पास हो। बीइंग अ इम्पर्सनेट का मतलब ये होता है कि वो पुलिस ऑफिसर वो नहीं है और वो पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल कर रहा है कि आपके ऊपर ये मुकदमा लगाई जा रही है, आपको अगर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें। उसके बाद आपको एक डिजिटली अरेस्ट का एक थ्रेट दिया जाएगा, और द पीपल हु इज़ नॉट मच अवेयर अबाउट इट, सो दे वुड जस्ट से दैट कि मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है, बट ये क्यों हो रहा है। और सडनली आपको आपके दिमाग में ऐसा फियरनेस डाल देंगे, ये आपको बिलीव हो जाएगा कि एक्चुअली ये पुलिस ऑफिसर है। कल जो टेक्स्ट आया था वो रिलेटेड टू एक 3-3.5 दिन का कुछ डिजिटल अरेस्ट हुआ किसी नोएडा में किसी के साथ। तो उन्होंने न्यूज़ पढ़कर मेरे को कॉल किया था कि होता क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। मैं एक टेक लॉयर हूँ, मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केस देखता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इंडिया के अंदर जो कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको डिमांड नहीं करता है कि आपको ये पैसे देने हैंगे इस केस से बचने के लिए। आपके पास प्योर, अगर आपके पास कोई वाकई आपके पास मुकदमा हो रखा है और मुकदमे के बाद अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको फ़ोन करता है तो आपको किसी की डिमांड नहीं कर सकता है। वो आपको पुलिस ऑफिसर आपको थाने में ही बुलाएगा कि आपको थाने में आना है, अपनी स्टेटमेंट देना है, आपको अपने बचाव पक्ष में क्या लेकर जाना है वो आपको थाने के अंदर ही देने हैं। दूसरा, ये आपको कोई कोर्ट से नोटिस आता है, आपको व्हाट्सएप में नोटिस नहीं आएंगे, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आएगा। जब भी कोई नोटिस आएगा, कोई भी कुछ भी आ सकता है। अगर जेन्युइन केसेस है, आपके ऊपर कुछ लगे हुए एलिगेशन, तो आपको थ्रू कोर्ट के थ्रू ही आएगा। दूसरा केसेस में, जैसे ये डिजिटल अरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि डिजिटली आपको अरेस्ट होने की ज़रूरत हो। कोई भी फ़ोन आता है तो मेरी एक सुझाव है कि आप उनसे पूछिए आप किस थाने से बोल रहे हैं। आप उस थाने में फिज़िकली प्रेजेंट हुई है। जैसे आपको नहीं पता है कि एक्चुअली मैंने कोई गलती किया है और उसमें कोई भी चीज़, या पुलिस ऑफिसर आपको कहता है कि आपको इतने पैसे देने हैं या कुछ भी करने हैं, ये सारे फ्रॉड है। ये आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है।
अगर आपको वाकई आपने आपसे कोई गलती हुई है या आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, तो सीधे आपको पुलिस ऑफिसर आपके घर पे आएंगे वारंट लेकर, आपको वारंट दिखाएंगे कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं, आपको हमें गिरफ्तार करके आपको ले जा रहे हैं। गिरफ्तारी की कुछ प्रोविजंस है। बिफोर अरेस्टिंग देयर शुड बी 41A नोटिस आएगी उससे पहले कि आपके ऊपर ये एलिगेशन लगी हुई है, आपको इन्वेस्टिगेशन में हमें सपोर्ट करना है। तो ऐसे तमाम मुकदमे आपके पास अगर जेन्यून हो तो आपको आपको तुरंत पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा थाने में, या अगर कोई अरेस्ट वारंट है तो आपको पुलिस ऑफिसर आपके घर से ही गिरफ्तार कर सकते हैं। डिजिटल का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में सतर्क रहें। कोई भी डिटेल्स देने से पहले एक बार अपने बड़ों से, अपने सीनियर से, या अपने कोई भी जो जानकारी है जिससे आपकी शिकायत जो कोई सुन सकता है, उससे आप बात करें। इंडिया के अंदर कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। आपको तमाम चीज़ें आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि प्रॉपर वो थाने हैं, बट एक्चुअली नहीं है। वो एक नाटक है, वो एक हिस्सा है नाटक का, एक फ्रॉड करने का हिस्सा है। सो मेरी ये सुझाव है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अपने नेटवर्क में ऑल्सो आप फिज़िकली किसी को अवेयर करें। जब भी आप किसी दोस्तों के साथ मिलें तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताएं, ताकि पीपल कैन बी सेव फ्रॉम थ्रू यू एज वेल एज। सो अब तक के लिए